सब लोगों को याद है हमने पिछले हफ्ते में क्या देखा था क्लास में? याद है सब लोगों को? ठीक है, आप सब लोग एक जगह पे शांति से बैठ जाइए। हमारी क्लास की शुरुआत हो गई है। प्रार्थना से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आदिति दीदी ने अगर ज्वाइन किया होगा तो आप स्क्रीन शेयर कीजिए आदिति दीदी। ठीक है, हमारा आगे का श्लोक क्या है, किसी को पता है? कौन बोल सकता है आगे का श्लोक क्या है? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आज भी हमारा जो विषय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सबसे विनती करती हूँ कि आपका माइक आप म्यूट रखिए। तो जब हाँ, बहुत अच्छा, वीडियो ऑन कीजिए और माइक म्यूट रखिए। तो हम जो भी कुछ बोलेंगे तो उसमें आप सब लोग बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो जैसे हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स देखे, अभी बहुत सारे मोरल वैल्यूज में हमने अलग अलग वैल्यूज देखने का प्रयास किया है इस मस्ती के उड़ान के अंतर्गत। सबसे पहले हमने सत्य देखा, बाद में अहिंसा, बाद में सत्य यानी जो जैसे देखा है सुना है वैसे ही उसको कहना, बाद में अहिंसा, बाद में अस्तेय। पिछले ही हमने क्या देखा था? ब्रह्मचर्य। अगर किसी ने आप में से किसी ने अगर उस क्लास को अटेंड किया होगा तो हमने ब्रह्मचर्य यानी अविवाहित नहीं रहना है, तो हमारी सभी इंद्रियों से हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फिर बाद में आज का जो हमारा विषय है वो तो उससे भी महत्वपूर्ण है। तो सब लोग एक आप शांति से सब लोग बैठिए एक जगह पर, कोई भी हिलेगा नहीं। कृपया आपके माइक म्यूट कर दीजिए तो बीच बीच में हम लोगों को भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हम हमारे आज का जो विषय है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बहुत समय पहले हम कथा से शुरुआत करेंगे, बाद में आप लोगों को ही कहना है कि आज का विषय क्या है। बहुत समय पहले एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार व्यक्ति रहता था। और वो ईमानदार तो था ही, लेकिन वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी था। वो रोज मंदिर में जाके सच्चे मन से प्रार्थना करता था और दूसरों की मदद भी करता था। एक दिन ऐसे हुआ कि भगवान उसकी भक्ति से, उसके अच्छे बर्ताव से खुश हो गए। और पता है आपको सब लोगों बच्चों को कि उनके सामने प्रकट होकर भगवान बोले कि रामो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें सोने के सिक्के देना चाहता हूँ, लेकिन शर्त एक है। तो रामू ने उत्सुकता से पूछा कि कैसी शर्त है प्रभु? तो भगवान बोले कि मैं जितने सिक्के तुम्हारे झोले में डालूंगा वे सभी तुम्हारी हो जाएगी। मैं जितने सिक्के तुम्हारे झोले में डालूंगा वो सभी सिक्के तुम्हारे हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई भी सिक्का जमीन पर गिरा तो सारे सिक्के गायब हो जाएंगे। रामू बहुत खुश हुआ और उसने अपनी झोली फैलाकर भगवान के सामने वो खड़ा रह गया। और फिर भगवान ने उसमें सिक्के डालने के लिए शुरू किए। पहले 10, 20, 50 ऐसे। रामू सोचने लगा, अगर मैंने कहा कि बस भगवान जी को, तो क्या होगा? इतने सिक्के में भगवान जी तो बस कर देंगे, लेकिन अभी तो 10 आ गए, 20 आ गए, 50 आ गए। मेरी तो झोली बहुत बड़ी है और कपड़ा थोड़ी उसके वजन से फटेगा। थोड़े और सिक्के आ जाए तो मैं और अमीर हो जाऊंगा। और ऐसे भगवान सिक्के डालते रहे। उसकी झोली भी भर गई रामू की। लेकिन रामू के मन में जो लालच आई उसकी वजह से रामू तो रुका नहीं। उसकी झोली कितना भी रहो वो कपड़े की ही झोली थी और वो थोड़ी सी पुरानी और कमजोर भी थी।
जैसे ही भगवान ने और उसमें सिक्के डालने लगे तो क्या हुआ, झोली फट गई और सब सिक्के उस झोली में से धड़ाम से नीचे गिर गए। क्या हुए, सब सिक्के धड़ाम से नीचे गिर गए। और क्या हुआ, जैसे ही वो सिक्के जमीन पर नीचे गिरे वैसे क्या हुआ, वो सब सिक्के माटी में वो सिक्के माटी में रूपांतरित हो गए। और रामू रोने लगा। तो भगवान ने बोले कि रामू, यह गलती किसकी है, आपकी गलती है। अगर तुम समय पर सिक्कों के लिए रुक जाते तो तुम्हें बहुत सारे सिक्के मिल जाते थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने रुकने का नाम ही नहीं लिया। भगवान दे रहे हैं तो हम ले रहे हैं, और जितना लेना है उतना ले लीजिए, हमको रुकना तो नहीं है। आप रुके नहीं ना, तो हुआ क्या, उसकी वजह से आपकी झोली फट गई और आपके हाथ में एक भी सिक्का नहीं आया। आपको तो बहुत सारे सिक्के मिल सकते थे, लेकिन लालच की वजह से रामू ने रुकने का नाम ही नहीं लिया, तो उसकी झोली तो फट गई और उसे एक भी सिक्का भी नहीं मिला। तो रामू रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान से माफ़ी मांगी और तभी उसको सीख भी मिल गई कि अगर हम ज़्यादा लालच करेंगे तो क्या होगा, जो चीज़ें हमारे हाथ की है वो भी निकल जाएगी। हमारे जो भी चीज़ें हमारे पास में है उसके लिए अगर हम संतोष रहे तो क्या होगा, उस संतोष में से हमें और भी चीज़ें मिल सकती है। लेकिन ज़्यादा चीज़ों का संग्रह करने से, मुझे और चाहिए ऐसे करने से क्या होता है, वो लालच हमारा बढ़ जाता है और जो भी हमारे पास है वह सब चीज़ें खोने का डर भी रहता है। तो ये हो गई एक कथा। तो हमने इस कथा में देखा कि रामू ने लालच की वजह से उसे जो भी सिक्के मिलने वाले थे वह सब सिक्के उसने खो दिए और उसके पास कुछ भी नहीं रहा। तो हमारे साथ भी होता है क्या बच्चों, होता है। छोटी छोटी चीज़ों में क्या करते हैं हम, छोटी छोटी चीज़ों में और ज़्यादा चाहिए, मुझे और ज़्यादा चाहिए ऐसे कहते वक्त हम भूल जाते हैं कि हमारा वहाँ पे क्या हो रहा है, हम प्रयास और मिलने में हम जो प्रयास कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे मन की शांति भी हम खो दे रहे हैं, और जितनी चीज़ें हमारे पास है वो अधिक मिलाने के प्रयास में हम उन चीज़ों का सही मायने में आस्वाद भी नहीं ले पा रहे हैं। बराबर है। तो हमें इस कथा से क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा संतोषी रहना चाहिए, और ज़्यादा लालच करने से जो भी हमारे पास है वह सब कुछ हमें खोने का डर भी होता है। तो हमारा जो आज का विषय है वह भी है अपरिग्रह। सुनने में शब्द आपको बहुत ऐसे लगता हो कि पहली बार ही आपने यह शब्द सुना है, लेकिन ये संस्कृत का शब्द है और उसका अर्थ बहुत ही सरल है बच्चों। अगर सुनने में वो कठिन लग भी रहा होगा, लेकिन उसका अर्थ बहुत ही सरल है कि संपत्ति का, आपके पास जो भी चीजें है उसका संग्रह नहीं करना, यानी उसको एक साथ संग्रह यानी क्या, बहुत वो चीजों को हमें एक साथ बहुत लेने का प्रयास नहीं करना है। आवश्यकता से ज्यादा अधिक चीजों को नहीं रखना है। जितनी चीजें हमारे नीड के लिए है वो सब चीजें हमको मिल रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर हम प्रयास करें तो क्या होता है, उससे भी ज्यादा हम संग्रह करें तो क्या होता है, उसको परिग्रह कहते हैं। और हमें सीखना क्या है, अपरिग्रह, यानी बहुत सारी चीजों का संचय, संग्रह नहीं करना है। जैसे हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण को कौन बच्चे प्यारे हैं, जिनमें सब सद्गुण आते हैं वह बच्चे भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्यारे हैं। जैसे हमने पिछले भी क्लास में देखा था, वैसे भी वही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया है कि अत्यधिक आसक्ति और संग्रह करने की प्रवृत्ति ही मनुष्य के दुख का कारण बनती है। योग कर्मसु कौशलम, यानी अपने कर्तव्य का पालन तो हमें करना है लेकिन फल की चिंता नहीं करनी है। हमें प्रयास करना है, लेकिन अत्यधिक संग्रह करने की हमें अगर इच्छा की तो क्या होता है,
अत्यधिक संग्रह करने की आसक्ति होती है, वो लालच हमारे मन में आता है। और लालच आने के बाद में क्या होता है, हम धर्मयुक्त मार्ग नहीं चुन सकते। अगर मुझे बहुत संपत्ति, अगर मुझे समझो आपके पास बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, लेकिन आपको और चाहिए, तो आप क्या करते हैं, चुपके से किसी के पास से आप चॉकलेट ले लेंगे। अगर चुपके से कहाँ से आप पैसे ले लेंगे और भी चॉकलेट लेंगे जो आपको खाने की बहुत इच्छा हो रही है। तो क्या होता है, लालच की वजह से आप क्या करते हैं, गलत तरीके से वह चीजें मिलाने का प्रयास करते हैं। तो जितनी चीजें हमारे पास है, आवश्यकता जितनी चीजों की नीड है, उतनी सब चीजें हमारे पास है। लेकिन किसी फ्रेंड का हमने बहुत अच्छा पेन देखा, जैसे हमने ये उदाहरण बहुत बार दिया है, वो पेन मुझे चाहिए तो मुझे उस पेन का लालच हो गया। अब मुझे वो चीज चाहिए और वो मेरी लालच हो गई है। यानी मुझे, मेरे पास कितने भी पेन हैं, एट ए टाइम तो मैं एक ही पेन और पेंसिल यूज करने वाली हूँ। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे पेन पेंसिल भी रहने के बाद में मुझे दूसरों की अच्छी लगती है, तो वो मुझे मिलाने का मैं प्रयास करता हूँ। और फिर वो प्रयास के पीछे क्या होता है, लालच होता है। और उस लालच के लिए मैं कुछ तो गलत गलत वे से उन चीजों को मिलाने का प्रयास करता हूँ। तो हमें केवल उतना ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है। जैसे हम कहते हैं ना, नीड और वांट। तो नीड नीड जिन चीजों की हमें नीड है, वह सब चीजें हमें भगवान जी ने दी हुई है। लेकिन वांट्स को क्या करेंगे हम, जो हमें चाहिए। जैसे मेरे अलमारी में, मेरे कपबोर्ड में बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड शूज भी है, बहुत सारी चीजें भी है। लेकिन क्या, मुझे और चाहिए, और चाहिए, और मुझे और एक बहुत अच्छी चीज चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, उस चीज को मिलाने के लिए मेरे माँ बाबू जी के पास में हट करता हूँ। वो चीज मिलने के बाद में क्या होती है, नई नई गैजेट्स चाहिए, नए नए खिलौने चाहिए, नई नई चीजें चाहिए। तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं। और फिर प्रयास करने के बाद में क्या होता है बच्चों, हमें मिल भी जाती है। लेकिन वो हमारी वांट होती है, वो नीड होती है क्या, नहीं। जैसे मुझे लिखने के लिए एक ही पेन चाहिए, वो मेरी नीड है। लेकिन मेरे कंपोस्ट बॉक्स में बहुत सारे पेन से, बहुत सारे पेंसिल से मैं शो ऑफ करता हूँ मेरे फ्रेंड्स के सामने, मुझे वो बताना है कि मेरे पास कितनी सारी चीजें हैं। इसीलिए मेरे स्कूल बैग में भी लेके जाते समय मैं स्कूल बैग में अननेसेसरी चीजें भी डालता हूँ। तो क्या हो गया, वो मेरी नीड है क्या, नहीं, वो मेरी वांट से, मुझे चाहिए, मेरे पास है, तो भी मुझे संग्रह करना है। वैसे वो संग्रह की जो आदत बनती है ना, उसकी वजह से क्या होता है, हमें क्या होता है, हम वो चीजों के लिए गलत तरीके से प्रयास भी करते हैं, उन उन चीजों का संग्रह करते हैं। तो उसकी वजह से हम, जो आज का जो हमारा सूत्र है अपरिग्रह, यानी वो संचय, संग्रह नहीं करना, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे हमारी प्लेट है, जैसे हम रोज खाना खाते हैं, जितना चाहिए, जैसे मम्मी भी आपको बोलती है कि आपको प्लेट में जितना चाहिए उतना ही लेना है, आपको झूठा नहीं डालना है। लेकिन आप कहीं बाहर गए, कौन से फंक्शन में गए, तो वो एक एक चीज आपको बहुत वहां पे अच्छी लगी, तो आप क्या करते हैं, प्लेट में जितना चाहिए उतना सब ले लेते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, आपका पेट भर जाता है, पेट तो भर जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, लालच की वजह से बहुत सारी चीजें हमारे प्लेट में रहती है, खाने के प्लेट में। लेकिन हम खाते कितना है, जितना हमारा पेट है उतना ही हम खा पाएंगे ना। लेकिन मुझे वो भी टेस्ट करना है, वो भी टेस्ट करना है, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए मुझे। ऐसे करते करते हम जो प्लेट का पूरा तो फिनिश नहीं कर पाते हैं, और क्या करते हैं, वेस्टेज ऑफ फूड, हम वह अन्न का आदर भी नहीं करते हैं, अनादर करते हैं, वेस्टेज ऑफ फूड भी करते हैं। और उसकी वजह से हमें झूठा भी डालना पड़ता है, क्योंकि हमारा पेट तो भर जाएगा थोड़ी चीजों में, लेकिन रहा हुआ वो लालच की वजह से मुझे ये भी चखना है, वो भी चखना है, बहुत सारी चीजें तो मेरी प्लेट में ले ली, लेकिन अभी करूँ क्या मैं, अभी मेरा पेट भी भर गया है और वो फिनिश भी नहीं कर पाता हूँ। तो हम क्या करते हैं, उसको झूठा डालते हैं। तो क्या करता है, लालच की वजह से संग्रह, जैसे मुझे चाहिए, सिर्फ वो मेरी इच्छा है, उसके लिए मैंने सब प्लेट में तो ले लिया, लेकिन ज्यादा होने के बाद में मैं झूठा डाल रहा हूँ, तो वो फूड भी व्यर्थ चला गया, वेस्ट चला गया।
वैसे ही हमारे जीवन में, जैसे एक प्लेट में मुझे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आइटम्स है मेरे पास ऑप्शन, लेकिन थोड़ा खाने के बाद में मेरा पेट तो भर जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने मेरे प्लेट में ली है, अभी बाद में पेट भरने के बाद में मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगा, तो मैंने क्या हुआ, वो सब चीजें मेरी वेस्ट चली गई। वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजें हम इकट्ठी करते हैं, अननेसेसरी अनवांटेड थिंग्स, और फिर क्या होता है, इकट्ठी तो करते हैं, यानी संग्रह, इकट्ठी संग्रह करते हैं, और फिर बाद में क्या होता है, स्ट्रेस, अभी उनको संभालना भी है, परेशानी भी बढ़ती है, और क्या होता है, अननेसेसरी थिंग्स की वजह से हमें उन चीजों को संभालने में स्ट्रेस स्ट्रेस भी आती है। आ रहा है आपको ध्यान में, स्ट्रेस भी आता है। तो अननेसेसरी अनवांटेड चीजें जब हम इकट्ठे करते हैं हमारे जीवन में, तब परेशानी भी बढ़ती है, स्ट्रेस भी आता है, और वह चीजें हम सही मायने में एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। जैसे आप बड़े लोगों को भी आपने देखा होगा, जैसे आप बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन हम दिन रात प्रयास क्या करते हैं, और मिले पैसे, ठीक है, आप अपने मेहनत से पैसे कमाते हो, धन इकट्ठा करते हो, संपत्ति लेते हो, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टीज है, लेकिन वो जो भी संपत्ति, जो भी धन है, अगर वह सही मायने में आपने वह धन का वापस यूज नहीं किया, मेरे पास, जैसे आप तो अभी छोटे बच्चे हो, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होगे, फिर आपको जॉब, आपके पास भी पैसे आएंगे, तो फिर अगर उस पैसों का मैंने सही मायने में यूज नहीं किया प्रॉपर वे, तो क्या होता है, वह चीजें जो भी हमारे पास धन है, जो भी हमारी संपत्ति है, हमारी प्रॉपर्टी है, वह अगर स्व केंद्रित यानी सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड, बस मैं मेरे लिए ही उन चीजों का यूज करूंगा, तो हम उसके लिए भगवत गीता में ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वो चोर होते हैं। अगर आपने आपके परिश्रम से ही पैसा कमाया है, लेकिन जितना जरूरत है उतना पैसा आप खुद के लिए उपयोग में लीजिए वह पैसे, लेकिन रहा हुआ जो भी आपके पास एक्सेस चीजें है, संपत्ति है, धन है, और जो भी कुछ एक्सेस है, ज्यादा है, वह चीजें आपको अच्छे कामों में, धर्म के लिए, देश के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए आपको वह चीजें दान करना चाहिए, यानी उसका यूज करना चाहिए, तभी आपका वह पैसा सही मायने में सार्थक होता है। अदरवाइज क्या होता है, उस पैसे का सही मायने में आप उपयोग, व्यवस्थापन नहीं कर पाते हो। जैसे हम बोलते हैं कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या होता है, वो बहुत सारी चीजें आने के बाद में मेरा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। जैसे मेरे पास चीजें, मुझे यूज तो पेन एक ही करना है एट ए टाइम, लेकिन मेरे पास बहुत सारे पेन है, ऑलवेज आई विल थिंक अभी आज ये लूं क्या कल वो पेन यूज करूं, तो मेरे पास चॉइसेस भी बढ़ जाते हैं, मेरे नीड्स के भी ज्यादा मेरे पास वांट्स की चीजें हैं, तो क्या होता है, उन्हें संभालने में, उन्हें सब संतुलन बनाने में क्या होता है, मेरे मन की, जो मेरी माइंड की पावर है, वह बहुत ज्यादा मुझे यूज करनी पड़ती है, इसलिए मेरा स्ट्रेस लेवल भी हाई होता है, और वो अनावश्यक मीन्स अननेसेसरी चीजों की वजह से मेरे मन में क्या होता है, एक अधिक वस्तुओं से एक भार आ जाता है, एक स्ट्रेस लेवल हम फील करते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे खिलौने हैं आपके अलमारी में, हाँ, जस्ट वी आर टेकिंग दिस एग्जाम्पल, बहुत सारे अलमारी में आपके खिलौने हैं, और बहुत सारे खिलौने, इतने सारे खिलौने हैं कि आपको पता भी नहीं आपके पास क्या क्या है, पता है, और बहुत दिन हुए आपने बहुत सारे खिलौनों को हाथ भी नहीं लगाया है, लेकिन आपको वो चाहिए, आप यू आर नॉट शेयरिंग विद एनीवन, आपको देना भी नहीं, किसी को शेयर भी नहीं करना है, खुद को भी नहीं खेलना है, बस आपको क्या किया है आपने, जैसे हम संग्रह का अर्थ देख रहे हैं, वो बहुत सारे खिलौने हमने इकट्ठा करके रख दिए हैं, और क्या होता है, आप जब भी देखते हो सिर्फ उनको देख देख के खुश होते हो, आप उसका उपयोग भी नहीं करते हैं, इसी को कहते हैं परिग्रह यानी संग्रह। और हमें आज क्या सीखना है भगवत गीता के माध्यम से, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, हमें अपरिग्रह की कला सीखनी है। हमारे पास जो भी एक्सेस, जैसे आपको खिलौने हैं आपके पास में, अब जितने भी खिलौने आपको अच्छे लगते हैं उतने रख दीजिए, जो भी आप खेल के जो भी अच्छे हैं वो किसी को दे दीजिए, तो क्या होगा,
वो खिलौने सही इसमें किसी अच्छे बच्चे के पास चले जाएंगे तो वो भी खुश हो जाएगा। तो हमें क्या त्याग करने से, जैसे किसी को देने से जो खुशी मिलती है, वो खुद के पास रखने के लिए, खुद के लिए अगर वह चीज हम उसका यूज करते हैं तो उतनी खुशी नहीं मिलती है। बोलते हैं त्याग से, इन दूसरों को देने से सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। और वह हमें करके देखना भी है कभी तो। जैसे आपके पास एक्सेस कोई भी चीजें हैं, आप करते भी होंगे। जैसे आपके पुराने कपड़े आपकी मम्मा देती भी होगी, जैसे खिलौने के बारे में। लेकिन हमें क्या करता है, उन छोटी छोटी चीजों में हमें अड़कना नहीं है, हमें अटकना नहीं है। हमें हमारी उन चीजों से ऊपर थोड़ा सा उठना है और सोचना है, सच में ये चीजें मेरी वांट्स की है कि मेरी नीड्स की है। वांट्स है तो मुझे वो कहाँ पे रेगुलाइज करना है, कहाँ पे मुझे कितना वहां पे उसको देखना है। जैसे हम देखते हैं, जैसे आपकी फोन है, सब लोग मोबाइल फोन तो यूज करते हैं, फोन में बहुत सारे एप्स भी है आपके। अगर बहुत सारे एप्स आपके फोन में रहेंगे तो बोलते हैं कि उस फोन का स्पीड स्लो हो जाता है, सबने एक्सपीरियंस किया है, बराबर है कि नहीं। वो बहुत सारे अगर फाइल्स रहे हमारे फोन में तो फोन का स्पीड स्लो हो जाता है, फोन का स्पीड धीमा हो जाता है। वैसे ही हमारे मन में भी बहुत सारे अननेसेसरी थॉट्स रहे, बहुत सारी चीजों की प्रेशर रहे तो क्या होता है, हम अशांत होते हैं, चंचल होते हैं। चंचल ही मैंने कृष्णा ऐसे भगवत गीता में कहा भी है। तो हमें सीखना है, जैसे हमने कहा कि शारीरिक स्तर पर, जैसे हमें बहुत सारे जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी नहीं करनी है, ये हो गया शारीरिक स्तर पर अपरिग्रह करना। लेकिन जैसे हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, सामान है, इकट्ठा करते हैं लेकिन उपयोग में नहीं लाते हैं, तो हम क्या होता है उन वस्तुओं के गुलाम बन जाते। गुलाम यानी क्या, वही चीजें हमारे मन में, उन चीजों को हम छोड़ नहीं पाते हैं। उस संपत्ति का लालच इंसान को, और हमने अभी वो कथा भी देखी है, अगर लालच होता है तो क्या होता है, उस लालच को पूरा करने के लिए हम सही मायने में योग्य दिशा का अवलंबन नहीं करते, तो हम धर्म छोड़कर अधर्मी भी बन सकते हैं। और उतना ही हम उन वस्तुओं पे निर्भर भी रहते हैं, उनसे हमारा मन बन जाता है। जैसे आपके पास गैजेट, आपके पास फोन है, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, आपके पास ब्रांडेड शूज है, इन सब में आपका मन कहाँ ना कहाँ अटका रहता है। समझो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत चीज, फेवरेट चीज कहाँ गुम जाए, कहाँ आप चले जाओ, तो क्या होता है, बहुत रेस्टलेस फील करते हो, खुद को करते हो कि नहीं, बहुत रेस्टलेस फील करते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको लगता है कि नहीं नहीं वो मेरी चीज कहाँ चली गई। वो चीज में वो चीज जाने का दुख नहीं रहता है, आप वो मन से हम उस चीज से बंधे रहते हैं, तो हम छोड़ नहीं पाते उस चीज को, और उसकी वजह से हम बहुत रेस्टलेस फील करते हैं। ये तो हो गया हमारा शारीरिक स्तर पर। लेकिन दूसरा क्या, मेंटल, एट अवर मेंटल लेवल देखना है कि हम इस, जैसे अपरिग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है आपको, नॉन पजेसिवनेस। जैसे पजेसिवनेस को क्या बोलते हैं, आई एम वेरी पजेसिव अबाउट माई समथिंग्स, ऐसे बहुत बार सुना होगा ना आपने। और आपको भी ऐसे कि मेरी मेरी पर्टिकुलर चीजों के लिए मैं बहुत पजेसिव हूँ, कि वो चीजें अगर मुझे नहीं मिली ना तो मुझे रेस्टलेस फील होता है। ऐसे सुना भी होगा ना हमने, कि हम हमारे बहुत सारी चीजों के लिए रोजमर्रा हमारे डेली रूटीन में भी हम बहुत ज्यादा पजेसिव रहते हैं, यानी बहुत वो चीजें हमें चाहिए। जैसे अपरिग्रह यानी नॉन पजेसिवनेस, यानी मुझे उन चीजों में अटकना नहीं है, उनका संग्रह नहीं करना है। तो जैसे अभी हमने देखा शारीरिक लेवल पे, अभी देखते हैं हम मेंटल लेवल पे, जैसे मानसिक स्तर पे कैसे। जैसे देखो, हाँ, जैसे है छोड़ना है, एक्सेस चीजें तो पता चल गया है, लेकिन हमारे विचार, हमारे मन के लेवल पे इन सब चीजों को कैसे हमको डील करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना है। हो सके तो आपका कैमरा भी ऑन कीजिए, तो आई कैन सी कि आप बहुत अच्छे से सुन रहे हो। जैसे मन के लेवल पे हमें देखना है कि हमारी जो विचार है, हमारे निगेटिव थॉट्स, जो हमें किसी चीज के लिए हमें डर पैदा होता है, ईर्ष्या कर लेते हैं हमारे फ्रेंड्स के, फ्रेंड्स में भी डर पैदा होता है, हमारे नकारात्मक विचार होते हैं, अधिक इच्छा हमें होती है। इन सब इच्छाओं को छोड़ना, यानी नकारात्मक चीजें, विचार, भय, ईर्ष्या, इनको छोड़ना भी हम कहते हैं कि मानसिक स्तर पर अपरिग्रह। यानी बाहरी चीजों को तो हम
छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेरे मन में जो चीजें मैंने व्यर्थ इच्छाओं को, चिंताओं को जो पकड़ के रखा है ना, हाँ, अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी डिजायर्स बोलते हैं ना, इच्छाएं, उनको पकड़ के रखा है, उनको भी छोड़ना है। यानी वह हमें अपरिग्रह की वह कला हमें देखना है। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि जैसे जैसे हम हमारे हमारे मन में दो शक्तियां रहती है। जैसे एक स्मरण, यूर स्मरण शक्ति बोलते हैं, जैसे आप रिकॉल की आपकी पावर, और आपकी एक दूसरी शक्ति होती है दर्शन शक्ति। स्मरण शक्ति में आपने जैसे पूरा प्रॉपर स्टोरेज करके रखा होता है कि क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, जैसे मैं याद रखती हूँ। दर्शन शक्ति जो जिन जैसे वर्तमान में, जैसे आप अभी मुझे देख रहे हैं हो, और स्मरण जैसे आपने पिछले लेक्चर में क्या सुना है उसको आप रिकॉल करते हैं। और फिर वो स्मरण शक्ति से क्या क्या होता है बच्चों, जैसे हम हमारे उस शक्ति से हम कुछ तो हमारे ओपिनियंस बना लेते हैं, बराबर है, हमारे कुछ ओपिनियंस बना लेते हैं। जैसे आपके टीचर ने आपको एक बार डांटा, कभी तो डांटा होगा, लेकिन आपके मन में तुरंत उसके लिए ओपिनियन क्या बन जाता है, हाँ वो टीचर तो मुझे बहुत डांटती है। एक बार ही डांटा हुआ हमारे मन में, हमने वो स्मरण कर लिया है, उसको रिकॉल करके ऐसे इमेज बना ली है अपने टीचर, अपने फ्रेंड्स, अपने बड़ों के लिए भी ऐसे तुरंत हम इमेज बना लेते हैं, एक ओपिनियन बना लेते हैं। और उस ओपिनियन को भी हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में स्टोर करके रख देते हैं। जैसे मुझे टीचर ने डांटा, अरे वो टीचर तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो बार बार डांटती, एक बार ही डांटा है उस टीचर ने, लेकिन तुरंत हमने उसको स्टोर कर लिया अपने माइंड में। और क्या कर दिया, टीचर को लेबलिंग कर दिया, वो टीचर अच्छी नहीं पढ़ाती है, वो टीचर अच्छी नहीं है, उसने मुझे डांट दिया है। जैसे मम्मी ने भी आपको किसी चीज के लिए डांटा होगा, लेकिन क्या होता है, तुरंत हम उसको, उस मत को, उस ओपिनियन को तुरंत हम बाइंड कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उसका भी संग्रह कर लेते हैं। तो हमें वो भी छोड़ना है। जो कुछ स्मरण, जो भी हमारे फ्यूचर, जो भी हमारे पास्ट में हुआ है, उन चीजों से जो भी हमारे ओपिनियन बनते हैं, उन्हें भी हमें लेट इट गो करना है। जो प्रेजेंट में है, जो हम फील कर रहे हैं, उसके बारे में हमें ओपन रहना है। हर एक, जैसे एवरी एक्सपीरियंस हैज ओपिनियन, एवरी एक्सपीरियंस लेने के बाद में हमारे कुछ तो मत बनते हैं उसके ऊपर, और वही मत हम क्या करते हैं, उसको संग्रह यानी उसको कलेक्ट कर लेते हैं हमारे माइंड में। जैसे फिर हम हमारे पेरेंट्स को भी लेबलिंग कर देते हैं, हमारे फ्रेंड्स को भी कर देते हैं, हमारे टीचर्स को भी लेबलिंग कर देते हैं, उनके बारे में वही सोच रखते हैं। हम क्या करते हैं, उन विचारों का भी हमारे मन में संग्रह कर लेते हैं, यानी उसको, उसके ऊपर ही हम स्टेप बनाने, हम वो ओपिनियंस के लिए फिक्स हो जाते हैं। वो पद तो हमें, तो फिर उसके प्रति राग हो जाता है, हम हेड भी करने लगते हैं, द्वेष हो जाता है, यानी ईर्ष्या आ जाती है हमारे फ्रेंड्स। समझो अगर झगड़ा हो गया आपके और आपके फ्रेंड के इसमें, तो उस हम झगड़े को क्या करते हैं, हम बहुत कैरी ऑन करते हैं, उसने मुझे ऐसा बोला है, तो आपका तुरंत उस अपने फ्रेंड के लिए वो ओपिनियन बन जाता है, हम उसको ही क्या करते हैं, वापस कैरी ऑन झगड़ा। और कोई भी हमारा मतभेद हमारे घर में भी होता है, फ्रेंड्स के इसमें भी होगा, हमारे बड़े लोगों के साथ में भी हो सकता है, तब हम उसको क्या करते, कैरी ऑन करते, उसको हम हमारे मन में संग्रह कर लेते, उसको पकड़ लेते हैं। संग्रह यानी क्या, उन चीजों को पकड़ना है, हम उससे फ्री नहीं हो पाते हैं। और वो सब चीजें हमें क्या करती है, इसीलिए डिस्टरबेंस होता है हमारे, हमें स्ट्रेस आता है बाद में। क्यों आता है बच्चों स्ट्रेस आपको, तो उसकी वजह यह है कि हम चीजों को पकड़ना जानते, छोड़ने की कला तो हमने सीखी नहीं है, वह तो हमने सीखना है। तो जैसे हमने देखा, जैसे सोशल मीडिया, जैसे हम बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे, जैसे आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे हम समय भी व्यतीत करते हैं। कुछ तो हमने डाला है इंस्टाग्राम पे, आपके यू फेसबुक पे, और भी आप कोई यूज करते होंगे एप्स, उसके ऊपर तो आपको कितने लाइक्स मिलते हैं, कितने कमेंट्स मिलते हैं, आप कितनी बार उसको देखते हैं। अगर कोई, आपने कोई आपकी फोटो आपके इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे पोस्ट कर दी, तो तुरंत आपको क्या लगता है, अरे कितने लाइक्स मिले, कितने फ्रेंड्स ने मुझे देखे हैं, कितने लाइक्स मिले हैं। तो क्या होता है, उस कमेंट्स का, वो लाइक का, फॉलोअर्स का हमारे मन में वो क्या होता है,
लालच पैदा हो जाता है। अरे कितने लोगों ने मुझे यस बोला, कितने लोगों ने मुझे अच्छा बोला है, मेरे फोटो, हमारे फैमिली ग्रुप में भी वही चलता है। अगर किसी फोटो को किसी ने लाइक दे दिया, अरे मुझे तो सबने लाइक दिया है, तो मुझे क्या होता है, और अगर किसी ने देखा नहीं एक समय, तो हमें क्या होता है, तुरंत हमें बुरा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमने वो पॉजिटिवनेस हमारे इसमें रख के रखा है ना, वो हमने मानसिक रीत्या उसको संग्रह कर लिया है। हमें लगता है कि हमें कितने सारे कमेंट्स मिलने चाहिए, सब लोग मुझे अच्छा ही बोलना चाहिए। तो वो भी हम क्या करते, एक तरह उसके लिए हम अटेंशन के लिए हम लालच उसके लिए हमारे मन में पैदा होता रहता है। तो फिर वह क्या होता है, उसकी वजह से हमारा मानसिक, जैसे हमारा स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है। देखो हाँ बच्चों, आपको करना है, लेकिन इन डिजिटल जैसे सोशल मीडिया, अलग अलग वेबसाइट्स पे आप भी अब एक्टिवली रहते ही हो, लेकिन उसके वक्त हम डिजिटल अटेंशन पाने के लोभ में, उस लालच में हम बहुत सारी चीजें जो हमें करनी नहीं चाहिए वो भी करते हैं। तो क्या किया, इन सब चीजों ने हमें, हम क्या करते हैं, उस लालच की वजह से हमें परिग्रह, यानी हम उसको संग्रहित कर रहे हैं। कि ऐसे कोई तो पोस्ट किया तो अरे मुझे कितने लाइक्स मिले हैं, कितना है, हाँ तो मुझे बहुत सारे लाइक्स मिले हैं, तो अभी अभी अच्छा है, अभी मुझे और भी अच्छे से पोस्ट करना है। तो मेरी लालच वहां पे और बढ़ जाती है। मेरे और कितने फॉलोअर्स हुए हैं, मुझे और भी फॉलोअर्स चाहिए। तो हमारा स्क्रीन टाइम भी बढ़ जाता है। देखो, उसकी वजह से हमारा डिस्ट्रैक्शन भी होता है, स्क्रीन टाइम भी बढ़ जाता है। सोशल मीडिया में हम एक्टिव रहने के लिए डिजिटल अटेंशन चाहिए हमें, हमें कोई तो अच्छा बोले, कोई तो हमारे हमें लाइक करे, कमेंट करे, इसलिए हम प्रयासरत भी रहते हैं। मीन्स हमारा चीज, जैसे हम 1 घंटा अगर डेली का आप सोशल मीडिया पे दे रहे हो, लेकिन अगर हम सोचे उस 1 घंटे का उपयोग हम और कौन सी चीजों में कर सकते हैं, कोई हमारी इंटरेस्ट की हम हॉबी डेवलप कर सकते हैं, कोई अच्छी नई चीज सीख सकते हैं, और कोई हमारे बहुत जरूरी कामों में हमारा वह समय हम खर्च कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, सोशल मीडिया में दिखावे पे या कोई अननेसेसरी चीजों पे हम खुद को फोकस करते हैं, और हमारा ध्यान जरूरी कामों से, हमारे स्टडीज से हमारा ध्यान भट जाता है, यानी ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ध्यान में आ रहा है हम लोग क्या बात करें बच्चों? सोशल मीडिया पे क्या होता है, वो जो परिग्रह, जो हमें अपरिग्रह की कला सीखनी है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें परिग्रह संग्रह करते हैं। उसकी वजह से हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है, और जो चीजें करने में हमारा सच में हमें समय चाहिए, वो चीजें तो हम कर नहीं पाते हैं। अननेसेसरी चीजों में, अननेसेसरी कामों में, अननेसेसरी क्या बोलते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम हम कर देते हैं, और फिर बोलते हैं हमारे पास समय ही नहीं है दिन में। कि ऐसे होता है कि आपके साथ में? और फिर और एक चीज हम सोचे, और एक चीज के बारे में हम यहाँ पे बोलेंगे वापस, कि जैसे जैसे कोई नई ट्रेंड आती है, आप देखते हैं, मूवीज भी बहुत देखते होंगे आप लोग, तो कोई एक चीज नई ट्रेंड आ जाती है, कोई एक्सेसरीज, कोई गैजेट्स यूज करना है, कोई कपड़े यूज करना है, तो नई ट्रेंड आती है, तो उसके पीछे हम क्या करते हैं, उन चीजों के पीछे हम दौड़ने लगते हैं। बराबर है? वो चीज हमें चाहिए, वो एक नई स्टाइल आ गई, वैसे ड्रेसेस चाहिए, वैसे कपड़े चाहिए। अगर भले ही उन चीजों की हमें जरूरत भी नहीं हो, तो भी क्या करते हैं, हम इन चीजों के पीछे दौड़ने में हमारा समय और हमारी एनर्जी वेस्ट कराते हैं। जैसे कोई मुझे फ्रेंड्स, मुझे कोई हमारे कमेंट्स हैं हमारे कपड़ों के लिए, तो हमें अच्छा लगता है वो कमेंट्स, और भी हम वही डिजिटल, जैसे अटेंशन चाहिए ना, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बोलते हैं उसको, उसके लिए हम और भी प्रयास करते हैं। और कोई अच्छी चीजें, नई नई चीजें हमें हमारे फ्रेंड्स को बताने के लिए बहुत हम, बहुत क्या रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, बहुत हमें शौक आता है कि हमारे अच्छी अच्छी चीजें हम हमारे फ्रेंड्स को बताएं, कि मेरे पास भी कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। कोई भी आपने नई चीज ली तो आपको बहुत अच्छा लगता है मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं, बताऊं। वो चीज अच्छी हमको बताना भी चाहिए, लेकिन क्या होता है, उन चीजों में हम अटक जाते हैं वापस, और हमें पता ही नहीं चलता है कि जो भी चीज आज नहीं है, आज जो नई चीजें है वो कल, वो तो पुरानी होने वाली है, होने वाली है कि नहीं बच्चों? आज अगर नई चीज है तो वो आज न कल वापस वो पुरानी होने वाली है। तो वो पुरानी चीज वापस वो पुरानी हो गई, तो उसका अट्रैक्शन उसका खत्म हो गया है, हम वापस नई चीज के लिए वापस प्रयास करते हैं। आ रहा है आपको ध्यान में? तो क्या होता है, वो चीजों के पीछे दौड़ने से, दौड़ते दौड़ते हम भी थक जाते हैं, और पता ही नहीं चलता है इस दौड़ के रेस में
एक कब नॉन स्टॉपिंग रेस है, कब हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पे रुकना है। और इसकी वजह से हमारे एक स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाती है, एक दबाव आता है हमारे ऊपर। और फिर जो सादगी से, जो सिंप्लिसिटी चाहिए हमारे जीवन में, जो हमने अभी देखा है अपरिग्रह करना है, कब होगा ये जब चीजें, जब हमारे जीवन में सिंप्लिसिटी होगी, सादगी होगी। हमें किसी के दिखावे में, किसी को खुश करने के लिए हम चीजें नहीं करेंगे। हम किसी के दबाव में आकर किसी को खुश करने के लिए, किसी के लिए वो चीजें नहीं करेंगे, हम खुद के लिए करेंगे, तब वो हमारे जीवन में सिंप्लिसिटी आएगी, यानी सादगी आएगी। तो अभी जैसे हमने वांट्स और नीड्स के बारे में भी देखा है, और बहुत सारे पहलुओं पे हमने अभी चर्चा की है। तो और एक छोटी सी कथा हम देखेंगे कि व्हाट इज रियल हैप्पीनेस, सच्चा सुख किस में है। ऐसे वो कथा है। उसके बाद में हमें ब्रेन डेवलपमेंट योगा भी करना है, उसके लिए भी आप सब लोग तैयार हैं। तो जैसे आचार्य चाणक्य, हम इसकी कथा बार बार चाणक्य नीति में से हम विविध कथाएं बच्चों आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि चाणक्य नीति में हमारे व्यवहारिक जीवन में हम कैसे रहे बहुत सुंदर सूत्रों से बताया गया है। जैसे भगवत गीता, ये जैसे हम बोलते हैं ना, एक किताब नहीं है, ये क्या है भगवत गीता? भगवत गीता हमें सही मायने में कैसे जीना है, द वे वी आर लिविंग। जैसे आर्ट ऑफ लाइफ, जैसे हमारे मस्ती की उड़ान में ए फॉर आर्ट ऑफ लाइफ है, सही मायने में कैसे जीना है, वह गीता हमें भगवत गीता सिखाती है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सूत्र अपरिग्रह के बारे में भी हमें भगवत गीता में, जैसे आपको कर्म करना है, जैसे आपको कोई भी काम करना है, लेकिन उसका फल क्या होगा उसके लिए आपको आसक्ति नहीं रखना है, जैसे उसके फल के बारे में सोचना नहीं है। जैसे आपको जी जान लगाकर आपको पढ़ाई करना है, बराबर है, एग्जाम्स के पहले आपको पढ़ाई करना है, लेकिन पढ़ाई पेपर होने के बाद में आपको सोचना नहीं है कि अभी क्या होगा, और उसके रिजल्ट ओरिएंटेड भी आपको रहना नहीं है, तो वो स्ट्रेस फील आप नहीं करोगे। जैसे आपको कर्म करना है, लेकिन उस कर्म का फल क्या है उसके बारे में आपको चिंतित नहीं रहना है, बहुत बड़ा भगवत गीता हमें सूत्र देती है। तो वैसे ही भगवत गीता में सुख का भी एक सूत्र बहुत अच्छा है, जो कहानी के माध्यम से भी हम देखेंगे। जैसे आचार्य चाणक्य के पास एक बहुत बड़ा व्यापारी आया, जो बहुत अमीर था, उसके पास बहुत पैसा था, बहुत संपत्ति थी, बहुत अच्छा खासा, जैसे हम बोलते बैंक बैलेंस, बंगला, कार, गाड़ी, सब कुछ था। लेकिन वो हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। और फिर उसने आचार्य चाणक्य से पूछा कि मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं रह पाता हूँ। जैसे मेरे पास धन है तो मेरे पास बहुत सारी चीजें भी है, जैसे मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मैं सोने की थाली में खाना खाता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, लेकिन तो भी मैं बहुत अंदर से व्यथित हूँ। कुछ तो कुछ चीजें मुझे दुखी करती है। तो फिर आचार्य चाणक्य उसको पास में ही जंगल था, वहां पे लेकर गए। और वहां पे दो टोकरियां रखी थी, जैसे बांस की बोलते हैं ना हम टोकरियां, जैसे दो टोकरियां वहां पे रखी थी। एक टोकरी पूरी खाली थी, और एक टोकरी में कुछ तो जैसे बहुत सारे फल भरे हुए थे। तो फिर उस भारी टोकरी को आचार्य चाणक्य ने उस व्यापारी को कहा कि आप उसको, उस भारी टोकरी को अपने सिर पर रखो और चलो। तो वो व्यापारी ने ऐसे ही किया, लेकिन वो टोकरी का बहुत ज्यादा वजन था, वेट भी बहुत था ना। और जैसे ही उसने भारी टोकरी उठाई और वो चलने लगा, वैसे वो व्यापारी थोड़े ही देर के बाद में थक गया। और उसने कहा कि मैं इस टोकरी को लेकर, इतनी वेट है, इतना भारी टोकरी को लेकर मैं अब और नहीं चल सकता, मैं इस टोकरी को अभी यहाँ पे नीचे उतार रहा हूँ। ठीक है। तब चाणक्य ने कहा, आचार्य चाणक्य ने कहा कि आप वो जो खाली टोकरी है उसको अपने सिर पे रखिए और चलिए। व्यापारी ने वैसे ही किया। अब वो खाली टोकरी थी, उसे लेकर वो बहुत अच्छे से चलने लगा, क्योंकि चलना आसान होगा ना, आपके सिर पे कोई अगर वेट नहीं है तो आप इजीली चल पाओगे। वैसे ही उस व्यापारी भी बहुत अच्छे से वो चलने लग गया। और फिर आचार्य चाणक्य ने वहां पे एक चीज उसको, व्यापारी को समझाई। देखो, जैसे आपके पास संपत्ति अधिक है, बहुत सारी चीजें हैं, उसका भार है आपके ऊपर,
और वह भार, वो भारी जो बहुत वेट की जैसे टोकरी है ना, उसे आप लेकर चल नहीं सकते हो, आप थक जाते हो, आपको स्ट्रेस फील होता है, आपको भय लगता है कि मेरी संपत्ति कहाँ, कोई चोर लूट ना ले, मेरी संपत्ति का व्यय कैसे होगा। और उस भार की वो सब चीजें आप अपने दिमाग में लेकर चलते हो, तो वो जैसे भार वाली टोकरी को आप बहुत ज्यादा समय तक अपने दिमाग पर लेकर आप चल नहीं सकते, आप थक जाओगे। वैसे ही आप अधिक संपत्ति, गैर जरूरी चीजों का जो बोझ है आपके सिर के ऊपर, उसके वजह से आपको वो दुख महसूस होता है, और तुम्हें जो तुम्हारे अंदर की सुख और शांति, उसका अनुभव नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि सच्चा सुख, आपके पास चीजें भी बहुत है, लेकिन उस चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है। वह चीजें अगर मेरे जरूरत की नहीं है तो उसको, जिसके लिए वो चीजें जरूरत की है, ऐसे लोगों को दे देना है। तो अपरिग्रह से हमारा जीवन सरल और क्या बनता है, आनंदमय। जैसे मेरे दिमाग के ऊपर खाली टोकरी है तो मैं बहुत इजीली चल पाऊंगा, अननेसेसरी थॉट्स नहीं है मेरे दिमाग में, अननेसेसरी बैरियर्स नहीं है। तो हमें हल्के से वह अपरिग्रह अगर करने की कला आ जाए तो क्या होगा। तो अगर जैसे आचार्य चाणक्य ने भी कहा कि वो जो त्याग ही सच्चा सुख है, त्याग से ही सुख, त्याग से ही शांति मिलती है, त्याग से ही सच्ची संतुष्टि प्राप्त होती है, कि जितना हम अधिक संग्रह करेंगे उतना ही हमारा मन ज्यादा व्याकुल होगा, और क्या होगा, आवश्यकता के अनुसार जीवन जीने से ही, जैसे जितनी नीड है उतनी चीजें मेरे पास है, तो आई विल, तो मुझे कैसे होगा, तो मुझे वहां पे सच्चा सुख का मैं अनुभव कर पाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों, छोटे छोटे कथाओं में से हमने आज का ये जो विषय है वो समझने का प्रयास किया है बच्चों। कल हम इसी विषय पे और भी अलग अलग कथाओं के माध्यम से आप तक आएंगे। उसके पहले हमें देखना है छोटा सा हमारा ब्रेन डेवलपमेंट योगा, हमारा प्रथमेश भैया आज आपके लिए लेके आ रहा है। तो सब बच्चे अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, बहुत अच्छे से बैठना है। आज हमने मंत्रा मेडिटेशन नहीं लिया है, वह भी हमें करना है। सबसे जो हमारी फेवरेट एक्टिविटी है वह भी हमारी आज, जैसे जैसे मेडिटेशन करके हमें अननेसेसरी थॉट्स को हम क्या करते हैं, थोड़ा हम उसके पास से दूर रहने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम मंत्रा मेडिटेशन लेंगे प्रथमेश, उसके बाद में आप ब्रेन डेवलपमेंट योगा ले लीजिए। तो सबको बहुत अच्छे से बैठना है, बहुत सारी चीज़ें जो हमने सुनी है उसको समराइज कीजिए आपके दिमाग में, आज हमने क्या सुना है। जैसे हमें दीर्घ श्वास लेना है, टेक अ डीप ब्रीथ इन, स्टॉप, ब्रीथ आउट, गहरी सांस लीजिए, रुकिए, सांस छोड़िए। बहुत अच्छा। जो जो हमने सुना है उसे प्रयास कीजिए कि दिमाग में आपने क्या क्या लिया है। बहुत सुंदर, हमें राम नाम बोलना है, और जो बोलना है वो हमें सुनना भी है। तो हम सब लोग मिल के साथ में राम नाम मंत्रा मेडिटेशन के जरिए कर रहे हैं। राम 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया है आप सब बच्चों ने। तो चले हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो कौन कहेगा कि आज आपको क्या समझा है? हम कौन से विषय पर चर्चा कर रहे थे? आपको क्या चीज ध्यान में आई है? कौन कहने का प्रयास करेगा? यस, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बोलिए। किसके बारे में हम इतनी देर चर्चा कर रहे थे बच्चों? अगर बड़े कोई है वो बोलना चाहे तो भी, यू आर मोस्ट वेलकम। प्रथमेश, हमारी तब तक एक्टिविटी ली है, तब तक आप बच्चे जिनको बोलना है वो तैयार कीजिए। प्रथमेश, आप शुरू कीजिए।